and very good evening to all of you students and welcome back to Excel Academy Keonjhar. I hope all must be doing fine in your homes. Okay, so we were reading the chapter probability. Okay, we have learned these concepts. Today we'll do some important questions. We'll further do the questions of NCERT book. Okay, as well as a small little concept is being left, which I'm going to tell you today. Okay, so stay tuned, stay a bit focused. Okay. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, वही हम लोग पढ़ेंगे आज. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला जो है वो आपको बता रहा हूँ कि आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन नंबर्स कैसे निकालना है वो मैं लाइव क्लास में बता दे चुका हूँ. फिर से मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन ऑब्जेक्ट टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ पीसेस. फॉर एग्जाम्पल दो डाइस हैं, उनको साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हो. दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन ऑब्जेक्ट, एक डाइस में कितना है, 6 होते हैं. कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हो या नंबर ऑफ पीसेस कर रहे हो. 2 पीस हो रहा है मतलब 2 पीसेस लोगे, 2 लोगे इज इक्वल टू 36. तो 36 होगा टोटल सैंपल स्पेस. मतलब कॉलम वाइज 6 रो वाइज 6 और रो 6 होंगे और कॉलम वर्टिकल फील्ड जो है वो कॉलम्स कहते हैं उनको. तो कॉलम्स 6 होंगे और हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है रो होते हैं वो भी 6 होंगे. तो 6 + 6 is 36 ओनली. ओके, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल इफ वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 2 है. एक ऑब्जेक्ट में मतलब एक कॉइन में आउटकम कितना है, 2 टू द पावर 2. नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा. तो दिस 4. तो टोटल नंबर्स 4 होंगे. कौन सा होगा, एक कॉइन को मतलब 2 बार टॉस कर रहे हो तो टॉस 1 में क्या आएगा, टॉस 2 में क्या आएगा. टॉस 1 में हेड आएगा तो टॉस 2 में टेल आएगा. ये आएगा. टॉस 1 में हेड, टॉस 2 में टेल आ सकता है. टॉस 1 में टेल, टॉस 2 में हेड आ सकता है. फिर लास्ट में दोनों में टेल आ सकता है. ठीक है, तो 1 2 3 4 दीज आर द 4 प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, 4 सैंपल स्पेसेस. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो उसी को करेंगे अभी. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो लिख लेते हैं पहले. मैं रीड आउट कर रहा हूँ बस. 12 डिफेक्टिव पेन्स कितना है, 12 नंबर्स. ठीक है, और एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस. ठीक है, फिर उसके बाद it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken at random from this lot. Determine the probability that the pen taken is a good one. Okay. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, 132 + 12 जो कि होगा 144. ठीक है, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी the pen taken out is a good one. Good कितने हैं, 132. The probability of having a good one will be number of required outcomes by total number of outcomes. इसको 2 से काटो, इसको 2 से काटो तो कितना होगा ये 266. 2 ये हो जाएगा 72. 233, 236, 311, 312. So 11 out of 12 will be the probability. Clear? क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है. जो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ना, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. ओके, 20 बॉल्स हैं टोटल बल्ब्स हैं 20. डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव है 4. ठीक है, तो गुड कितना है
16, ओके, 20 माइनस 4 16, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, अब हमें ये पूछ रहा है कि one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? डिफेक्टिव आने का चांस क्या है, डिफेक्टिव आने का चांस होगा 4 out of 20 which will be 1/5, ठीक है। 4 out of 20 which is 1 और टोटल बल्ब 20 थे ना। ओके, बिट 2, ये हा बिट 1 का आंसर। बिट 2 का आंसर क्या होगा, क्या पूछा, क्या है हम लोग को पूछा है बिट 2 में कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नीड्स नॉट रिप्लेस्ड। ओके, जो हम लोग निकाल दिए, मतलब 4 बल्ब्स निकाल दिए, तो वो डिफेक्टिव एक्चुअली नहीं है, सो उनको रिप्लेस नहीं किया गया। दैट मीन्स अब टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना होगा, 16 होंगे, क्योंकि 4 निकाल दिए उसके बाद रिप्लेस नहीं किए हैं, दैट मीन्स 16 रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दैट दिस बल्ब इज अ गुड वन, ठीक है। गुड वन कितने थे, गुड वन एक्चुअली 16 थे, ठीक है। जो 4 निकाल दिया बिट 1 में, एक्चुअल में बिट 2 में क्या बोल रहा है कि बिट 2 में यही बोल रहा है कि वो जो 4 निकाले हो ना, गलती से वो सही बल्ब निकाल दिए, सही बल्ब गुड वन से निकाल दिए, मतलब 16 में से 4 निकाल दिए, तो बचा कितना, न्यू गुड वंस कितना होगा, मतलब जो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो वैसे ही रहा 4 तो, दैट मीन्स न्यू गुड वंस कितना होंगे 12, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए गुड वन विल बी हाउ मच, 12 out of 16 बल्ब्स, क्योंकि 4 अच्छे बल्ब्स हम निकाल दिए, 4 3s are 4 4s are which is 3/4, ठीक है। दिस विल बी आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। और 18 क्या देख लो, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. 90 discs 1 to 90 नंबर्ड हुआ है, ठीक है। If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. Okay. नंबर ऑफ 2-digit नंबर्स कितने रहेंगे, अच्छा सिंगल डिजिट नंबर कितने रहेंगे पहले बता दोगे। 1 से अगर 90 करो तो कितना नंबर्स होंगे, टोटल 90 डिस्क रहेंगे। तो 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हटा दो तो कितने रहेंगे, 81 रहेंगे ना नहीं, 81 2-digit नंबर्स रहेंगे ना नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए 2-digit नंबर फ्रॉम these of the discs is 81/90, isn't it? टोटल 81 है आउट ऑफ 90, दैट मीन्स 9 9s are 81, 9 10s है, तो 9/10 विल बी द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी और 90%, ठीक है। नेक्स्ट, ये है बिट 1 का आंसर, ठीक है। बिट 2 का आंसर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, विच नंबर्स विल बी परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 9 16 25 36 49 64 81, फिर उसके बाद 100, ठीक है, जो कि नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर इज 8 out of 90। 2 से काटो तो 4, 2 से काटो तो 45, 4/45, दैट मीन्स out of 45 such numbers 4 will be met as our condition is, okay। बिट 3 में क्या पूछा है देखो, a number which is divisible by 5, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 कौन सा रहेगा, 5 10 15 20 25 30 31 सॉरी 5 10 15 20 25 30 ये सब रहेंगे, सो ऑन, ठीक है। अच्छा 1 से 10 तक कितना है, 2 ठो, 10 से 20 तक 2 ठो, मतलब हर 10 के अंदर
2 मल्टीपल्स ऑफ 5 रहेंगे हर 10 के अंदर। कितनी बार 10 है? 9 बार 10 है। दैट मीन्स 18 बार रहेंगे 9 इंटू 2। हर 10 नंबर्स में 2 मल्टीपल रहेंगे 5 के, ठीक है। दैट मीन्स कितना तो 10 है, 9 10s are 19 है। Therefore नॉट में कितना रहेंगे? 9 into 2 that is 18. So probability of having a divisible of 5 will be how much? 18 by 90. 9 2s are 9 10s are. This will be 1 by 5. That means 1 out of every 5 disc drawn will be a divisible of 5. This is just a probability, yeah? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया है ना, ए बी सी डी ई ए, ये सब फेसेस दिए हैं, ये सब फेसेस दिया गया है। ए चाइल्ड हैज अ डाई हुज फेस 6 faces as shown as letters in the given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? A कितनी बार है? 2 बार है। That means 2 out of 3 3 6। A का होगा 2 by 6 जो कि होगा 1 by 3, ठीक है। नेक्स्ट है D, D होगा 1 out of 6, ठीक है। तो these are the answers for question number 19। ओके, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 है वो रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि वो कार्ड्स जो है हम लोग पढ़े नहीं थे, ठीक है। तो कार्ड्स के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ए डेक ऑफ कार्ड्स मतलब क्या होता है? डेक मतलब 52 एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, 52 कार्ड्स होता है, ठीक है। वो 52 कार्ड्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है, रेड कार्ड्स और एक है ब्लैक। दैट मीन्स रेड में 26 हो गया और ब्लैक में 26 हो गया। दिस रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स एंड ब्लैक इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। क्या क्या है? रेड इज डिवाइडेड इनटू डायमंड एंड हार्ट। ब्लैक इज डिवाइडेड इनटू स्पेड, स्पेड और क्या होता है वो? तो ये स्पेड्स हैं और ये क्लब्स हैं, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स और क्लब्स। दिस डायमंड इज डिवाइडेड इनटू 13 टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर्स। दिस इज ऑल डिवाइडेड इनटू 13 टाइप्स, तो 26 हो गई है। ये भी 13 होंगे, ये भी 13 रहेंगे, ठीक है। ये हार्ट शेप का होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। और डायमंड्स ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो 13 कार्ड्स हैं वो सब में इक्वल है, बस उसका फेस रहेगा, मतलब फेस मतलब जो सिंबल है वो रहेगा, सिंबल्स रहेगा बस। ये जो 13 कार्ड्स हैं ये क्या है? व्हाट आर दिस 13 कार्ड्स? इस 13 कार्ड्स में सबसे पहला जो है वो एस कहलाएगा, सबसे पहला कार्ड। फिर दूसरा नंबर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया? 10 हो गया। 4 5 6 7 8 9 10। और जो 3 बचा हुआ है ना वो फेस कार्ड्स हैं। वो जो 3 बचा हुआ, 13 में से 10 चले गए और जो 3 बचा हुआ है वो फेस कार्ड्स होंगे। सबसे पहला जैक, जिसको 11 भी बोला जाता है, और जो 12 होता है वो क्वीन, 13 जो होता है वो किंग होता है, ठीक है। सो दिस आर मेनी कार्ड्स। दैट मीन्स एस डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का, क्लब का होता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टू नंबर 10 सबका होता है, हर एक का सिंबल होता है। फेस कार्ड भी जैक सबका होता है, क्वीन भी सबका होता है, किंग भी, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब का होता है, ठीक है। दैट मीन्स हर एक में अगर 13 13 13 हो गया तो 13 into 4 इज 52, तो टोटल 52 कार्ड्स ही होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है ना, तो ये इसके रिलेटेड ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है देख लेते हैं पहले। One card is drawn from a well shuffled card of deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. King of red color. King कितना होता है? 4 होते हैं, रेड के 2
और ब्लैक के 2, मतलब डायमंड का एक, हार्ट का एक, रेड चला गया, फिर स्पेड का एक, क्लब का एक, वो 2 चला गया। दैट मीन्स रेड किंग कितना ड्रॉ रहेंगे? 2 आउट ऑफ कितना? 52। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज हाउ मच? 2/52 विच इज 1/26। ठीक है। नेक्स्ट, ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना टो है? हर एक डिवीजन में, मतलब जो 4 डिवीजन हुआ था, रेड के 2 और ब्लैक के 2, उन चारों में 3 फेस कार्ड होता है। कौन सा 3? ना किंग, क्वीन, जैक, हर एक में 3 ठो रहता है। दैट मीन्स 4 डिवीजन में कितना ठो रहेंगे? 3 × 4 रहेंगे, दैट इज 12। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड कितना होगा? 12 आउट ऑफ 52। 4 से कटो तो 3, 4 से कटो तो 1, 3, तो 3/13। ओके। फिर नेक्स्ट, ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड मतलब हर एक डिवीजन में 3 है, तो रेड के कितने हैं? 2 हैं, 2 रेड्स हैं, जो कि डायमंड है और हार्ट है। डायमंड के 3 फेस कार्ड्स होंगे और हार्ट के 3 फेस कार्ड होंगे, तो टोटल फेस कार्ड्स कितना हुए? 6। तो 6/50 होगा उसका प्रोबेबिलिटी। 2 से कटो तो 3, 2 से कटो तो 26, 3/26। ठीक है। फिर जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स में कितना तो जैक रहेंगे? एक ही, तो 1/52। ए स्पेड। स्पेड कितना तो होता है? मैंने बोला था ना, स्पेड 13 होते हैं, तो 13/52 विच इज 1/4। ठीक है। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स में कितना क्वीन होता है? एक ही क्वीन होता है ना, तो 1/52 होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो लास्ट का आंसर 1/52 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। इसमें क्या है? 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग, 10 जैक, क्वीन, किंग, एस ऑफ डायमंड्स। सबका डायमंड है, डायमंड का सारा कार्ड है। डायमंड सिंबल वाला कार्ड रहेगा, मतलब हर एक में कुछ इस तरीके का सिंबल रहेगा। ठीक है। आर वेल सफल्ड विद द फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? कितना तो कार्ड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से क्वीन का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हटा दिया गया है, मतलब उठा के हटा दिया गया, मतलब कितना तो कार्ड्स रहेंगे? 4 तो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? एस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, फिर से क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? और क्वीन आ नहीं सकता, क्वीन तो हटा दिया गया ना, तो 0 आउट ऑफ 4 जो 0। दैट मीन्स इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। 19 तक हमने कर लिया है, 20 और जितना भी रेस्ट है क्वेश्चंस, और इन जो तुम्हारा ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है। लाइव क्लास में कुछ कर लेंगे। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो कार्ड वाला मैंने पोर्शन आपको बताया आज, वो आपको खास करके समझ में आया होगा, या फिर मैं अगर आपको फिर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो। ठीक है। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट बच्चों, थैंक यू।